नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। झारखंड में एक बार फिर सरना धर्म कोड की मांग उठ गई है। इस बार राज्य की जनता नहीं बल्कि खुद सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सरना धर्म कोड पर सकारात्मक फैसला लेने की बात कही है। इसकी जानकारी खुद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल में शेयर की है। इस ट्वीट में उन्होंने पत्र की कॉपी के साथ पीएमओ को टैग भी किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट में लिखा, देश का आदिवासी समुदाय पिछले कई सालों से अपने धार्मिक अस्तित्व की रक्षा के लिए जनगणना कोड में प्रकृति पूजक आदिवासी सरना धर्मावलंबियों को शामिल करने की मांग को लेकर संघर्षरत है। मैंने पत्र लिखकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से देश के करोड़ों आदिवासियों के हित में आदिवासी सरना धर्म कोड की चिर प्रतीक्षित मांग पर यथाशीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की कृपा करने का आग्रह किया है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार इस देश के आदिवासी समुदाय के समेकित विकास के लिए पृथक आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रावधान सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे। जोहार। क्यों हो रही है सरना धर्म कोड की मांग? सरना धर्म के लोग जो जल, जंगल, जमीन यानी प्रकृति की रक्षा में विश्वास करते हुए पेड़ों और पहाड़ियों की पूजा करते हैं, उनके द्वारा लगातार सरना धर्म कोड की मांग उठ रही है। सरना धर्म कोड की मांग का मतलब यह है कि भारत में होने वाली जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, उसमें दूसरे सभी धर्मों की तरह आदिवासियों के धर्म का जिक्र करने के लिए अलग से एक कॉलम बनाया जाए। फिलहाल जनगणना के फॉर्म में 6 धर्मों को स्थान दिया गया है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख और बौद्ध धर्म का उल्लेख है। उसी तरह आदिवासियों की भी मांग यह है कि वे अपने सरना धर्म का उल्लेख कर सके। झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग कोई नई मांग नहीं है, बल्कि झारखंड में सरना को अलग धर्म मानने की मांग 80 के दशक से चल रही है। साल 2011 की जनगणना में 79 लाख से ज्यादा लोगों ने धर्म के कॉलम में अन्य भरा, लेकिन 49 लाख से ज्यादा धर्म के कॉलम में अन्य नहीं सरना भरा, और इन 49 लाख में से 42 लाख लोग झारखंड के रहने वाले हैं। इसके अलावा बंगाल और ओडिशा के करीब 4.25 लाख लोगों ने भी धर्म के कॉलम में सरना भरा था। सरना धर्म कोड की मांग से झारखंड में आदिवासी समुदाय के लोग भावनात्मक तौर से जुड़े हैं। पिछले 3 दशकों से इसे लेकर कई बार आंदोलन हुए हैं और यह अब बड़ा सियासी मुद्दा भी बन चुका है। वर्ष 2020 में हेमंत सोरेन की सरकार ने 11 नवंबर को झारखंड की विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया और इस सत्र में जनगणना में सरना आदिवासी धर्म के लिए अलग धर्म कोड दर्ज करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की गठबंधन वाली सरकार द्वारा विधानसभा में लाए गए इस प्रस्ताव का राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी समर्थन दिया था। इस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जनगणना में सरना आदिवासी धर्म कोड के लिए अलग से कॉलम बनाए जाने से आदिवासियों को स्पष्ट पहचान मिलेगी। जनगणना के बाद सरना आदिवासियों की जनसंख्या का स्पष्ट पता चल पाएगा। उनकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन हो पाएगा। इसके साथ ही आदिवासियों को मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों, केंद्रीय योजनाओं तथा भूमि संबंधी अधिकारों में भी लाभ होगा। 2020 में सरना धर्म कोड का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से पारित होकर संसद तो पहुंच गया, लेकिन यह प्रस्ताव पिछले लगभग 3 सालों से केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के पास विचाराधीन है। भारतीय संविधान के अनुसार अलग धार्मिक कोड देने का अधिकार राज्य के पास नहीं है। इसे केवल संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कानून के माध्यम से ही अधिनियमित किया जा सकता है। इसलिए सरना को अलग धार्मिक कोड देने के संबंध में गेंद हमेशा केंद्र के पाले में ही होगी। रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे कर्मा उरांव का कहना है कि सरना धर्म को मान्यता मिले, इसका एक ठोस तर्क इसे मानने वालों की संख्या है। उन्होंने कहा कि 2011 की राष्ट्रीय जनगणना के मुताबिक सरना धर्म को मानने वालों की संख्या जैन धर्म को मानने वालों से भी ज्यादा है, इसलिए इसे भी धर्म का दर्जा मिलना चाहिए। देश भर में अगले साल अप्रैल-मई में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में जनजाति बहुल राज्यों में सरना धर्म कोड की मांग 2024 के चुनाव का मुख्य मुद्दा भी बन सकता है। केंद्र के इस विषय को नजरअंदाज करने पर आदिवासी संगठनों ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड लागू नहीं किया तो आदिवासी 2024 में उन्हें वोट नहीं देंगे। अब सबको इंतजार है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्र का जवाब केंद्र सरकार कब तक भेजेगी और इस पर सरकार क्या फैसला लेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें।
बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।